आगे देखो। Then her son and daughter-in-law entered the house. तब उसका पुत्र और पुत्रवधू घर में प्रवेश करते हैं. They put on the lights one by one. उन्होंने एक के बाद एक लाइट जलाना प्रारंभ किया. Every room was lit up. प्रत्येक जो कमरा था वो प्रकाशवान हो उठा. मिसेज मलिक looked on wide eyed. श्रीमती मलिक है वो चौड़ी चौड़ी आंखों से देख रही है. Still sitting in the back seat of her car. वह अभी भी कार की पिछली सीट पर ही बैठी हुई है. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. और इतने उत्साह के माहौल में ऐसा लग रहा है कि किसी ने भी उनकी कार के बाहर आने के लिए दरवाजे को हमेशा की तरह खोलना याद नहीं रखा. Suddenly, अचानक, her son thought of his mother. अचानक उसके पुत्र ने उसकी माँ के बारे में सोचा. He ran to the porch. वह वहीं बरामदे की तरफ दौड़ा. Open the door of the car. उसने कार का दरवाजा खोला. A drive in the evening always makes me go to sleep. मतलब शाम के या संध्या काल में कार की यात्रा अक्सर मुझे सोने के लिए मजबूर कर देती है. द मदर स्पोक इन विस्पर. माता ने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा. हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट. उसकी जो पुत्रवधू थी वो भी अब बाहर आ गई थी. एवरीवन वाज लाफिंग. प्रत्येक व्यक्ति जैसे हंस रहा था. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda against. मतलब श्रीमती मलिक की पुत्रवधू वहीं वो जो मार्बल पिलर था, संगमरमर का स्तंभ था, उसका सहारा लिए खड़ी थी. पुनः बरामदे में आकर. She was trying to cover her hairdo with her maroon colored साड़ी. वह अपने केस जो बाल थे उनको मैरून रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी. I am not going to eat. मैं खाना नहीं खाऊंगी. I have no appetite. मुझे कोई भूख नहीं है. Said Mrs. मलिक. श्रीमती मलिक ने कहा. I would like to sleep. मैं सोना पसंद करूंगी. The servant had laid dinner on the table. नौकरों ने मेज पर खाना लगा दिया था. Then you better retire to your room. तब अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में जाकर सोएं. Said the daughter-in-law pointing to room 10/8. मतलब पुत्रवधू ने कहा इशारा करते हुए किस कमरे की ओर? 10/8 कमरे की ओर. And her son conducted Mrs. Malik to it. और उसका जो बेटा था वो उसका हाथ पकड़कर ले गया. Holding her hand मतलब उसने उसके हाथ पकड़ लिए. She was feeling terribly drowsy. वह अत्यंत ऐसापन महसूस कर रही थी जैसे कि उसे सोए हुए काफी दिन हो गए हो, मतलब उनीदापन. मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन. श्रीमती मलिक ने पुनः अपना सिर हिलाया. बट वाट वाज रॉन्ग विद इट. लेकिन इसमें गलत क्या था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन. क्योंकि उसका पति तो पहले ही जा चुका था. सी वुड फॉलो हिम. और एक न एक दिन तो उसे भी जाना ही था. वन डे सी मस्ट डू इट. क्योंकि अब एक न मतलब उसे भी उसके पीछे ही जाना था. एक न दिन तो ऐसा होना ही था. आई थॉट मैंने सोचा. इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम कि यह मेरी सास का कमरा हो सकता है. एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर. और इसके बाद मतलब उसके बाद इसे हम भंडार गृह में परिवर्तित कर सकते हैं.
These words recorded in मिसेज मलिक ईयर। ये शब्द बार बार श्रीमती मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन, और तब, शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, उसने पुत्रवधू की टिप्पणी को सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि वैसे तो यह मकान बहुत सुयोजित ढंग से बनाया हुआ है। इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, केवल यहाँ पर एक भंडार गृह की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, मैं एक काफी बड़ा भंडार गृह पसंद करूंगी। मिसेज मलिक हियर्ड इट, जब श्रीमती मलिक ने यह सुना, एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, तो वह ऐसा महसूस करने लगी मानो वह एक गहरे कुएं के अंदर डूबती नजर आ रही हो। तो इस प्रकार के एस डुग्गल का ये लेसन इसमें बताया गया है। कवि कह रहा है के एस डुग्गल कि इसमें जो पहले जो श्रीमती मलिक थी, उसने अपने पति के तबादले से परेशान होकर अपने लिए एक घर बनाया, और वो घर बनते ही गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया, मतलब किराए पर ले लिया। जब तक गवर्नमेंट ने किराए पर लिया तब तक उनके पति का देहांत हो चुका था। उन्होंने अपनी सास के लिए ये कमरा बनवाया था, लेकिन सास भी पहले ही जा चुकी थी। बेटियों की शादी उन्होंने कर दी थी, बेटे की शादी बाद में की। जब उनकी पुत्रवधू आ गई और उसके पति का देहांत हो गया, तब ये घर सरकार ने उन्हें सौंप दिया। जब वे आकर इसमें बस गए तो श्रीमती मलिक उन दिनों को याद कर रही है कि किस प्रकार नक्शेकार ने ये आकृतियां बनाई, किस प्रकार उसने अपने मेहनत से ना दिन देखा ना रात देखी इस मकान का निर्माण कराया, और अब वही कमरा उसी के काम आ रहा है, और उसके मरने के उपरांत अब उसे भंडार गृह में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस पाठ से निष्कर्ष निकल रहा है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार सोच है वो प्रवाहित होती रहती है। अब देखो, मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर डालूंगा, आप राइट कर लेना। ओके।